तो आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई। नमस्कार, मैं हूं नीरू और ये खबर थी कि क्या महिलाएं मस्जिद नहीं जा सकती हैं, क्योंकि इसको लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए। आज इसी का जवाब तलाशने की कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एक जज ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर क्या कहा गया मस्जिद जाने को लेकर, महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं को लेकर, आज आपको वही बताएंगे। तो सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सदस्य असानुद्दीन अमनुल्लाह ने गुरुवार को कहा कि सभी को ये जानना चाहिए कि पैगंबर जो हैं उनके समय से ही महिलाओं के मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं था। यानी कि पैगंबर साहब की समय से ही कभी भी इस बात की मनाही नहीं रही कि महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। उनका कहना था वो जा सकती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्लाम में ऐसे रीति रिवाज और प्रक्रियाएं हैं जो उनके नमाज करने के तरीके को नियंत्रित करती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता MR शमशाद ने तर्क दिया कि महिलाओं के लिए नमाज अदा करने हेतु अलग स्थान उपलब्ध कराने की प्रथा पर कोर्ट द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं के मस्जिद में नमाज अदा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि वो अपने घरों में नमाज अदा करें। उन्होंने बताया कि ये जो मुद्दा है वो पीठ के समक्ष आया, इसलिए आया क्योंकि एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें महिलाओं को मस्जिद में नमाज अदा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। जस्टिस एहसानुद्दीन अमनुल्लाह ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं के घर पर नमाज अदा करने की प्राथमिकता देने का एक कारण यह भी है कि यदि परिवार के सभी वयस्क लोग नमाज अदा करने के लिए चले जाएंगे मस्जिद, तो फिर बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इसी वजह से ये नियम बनाए गए। साथ ही अधिवक्ता शमशाद ने कहा कि 9 न्यायाधीशों की पीठ को 1994 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रद्द करना चाहिए जिसमें कहा गया था कि नमाज के लिए मस्जिद अनिवार्य नहीं है। शमशाद ने तर्क दिया कि मस्जिद वास्तव में इस्लाम का अभिन्न अंग है। मुद्दा ये नहीं कि मस्जिद अनिवार्य है या नहीं है, लेकिन जब न्यायालय का बहुमत वाला फैसला आया तो उसमें कहा गया कि चूंकि नमाज खुले में अदा की जा सकती है, इसलिए मस्जिद अनिवार्य नहीं है। यह मापदंड पूरी तरह गलत है। इसे कई फैसलों में लागू किया गया। मस्जिद मुसलमानों की आस्था का केंद्र है यदि प्रथाएं अंततः मस्जिद से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिद में नमाज पढ़ने में महिलाओं के साथ समान व्यवहार और उनके लिए आगे की पंक्ति में स्थान की मांग करने वाली जनहित याचिका कुरान में नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में पवित्र स्थान जैसी कोई अवधारणा नहीं है। साथ ही न्यायमूर्ति जो हैं अमनुल्लाह ने कहा कि महिलाएं आगे की पंक्ति में खड़े हों या फिर अलग से नमाज पढ़े, ये उस प्रथा द्वारा तय किया जाता है जो कि 1200 वर्षों से चली आ रही है और इसमें हम दखल नहीं दे सकते। लेकिन अगर इस नियम की बात की जाए तो पैगंबर मोहम्मद के समय भी महिलाओं को मस्जिद में नमाज अदा करने पर कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए कुछ नियम बाद में बनाए गए हैं, उससे वो इनकार नहीं करते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकती।